Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit extends to 5 x minus 5 upon root 6x minus 5 minus root 4x plus 5. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 x माइनस 5 अपॉन रूट 6x माइनस 5 माइनस रूट 4x प्लस 5 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट में वेरिएबल की वैल्यू जब भी उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है उस फंक्शन में पुट करते हैं, और अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को एवेलुएट करने के, जैसे कि रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा। दूसरी चीज़, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो वैसे केस में कोई फिक्स्ड रियल नंबर आएगा, वही उस लिमिट का आंसर आ जाएगा। तो पहले हमको ये तो देखना पड़ेगा कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं, चेक करने के लिए। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगे तो उनमें से बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिमिट को, जैसे कि रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वाले केस में हम रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। दूसरा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5 अपॉन रूट 6x माइनस 5 माइनस रूट 4x प्लस 5। तो अगर इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0, न्यूमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, और x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 6 इंटू 5 30 माइनस 5 25, रूट 25 हो जाएगा 5, माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस 5 रूट 25 अगेन हो जाएगा 5। तो 5 माइनस 5 0, मतलब डिनोमीटर भी 0 अपन 0 को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम डिनोमीटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5 अपॉन रूट 6x माइनस 5 माइनस रूट 4x प्लस 5 इंटू रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5 और रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 हो जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5 अपॉन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ये हो जाएगा रूट 6x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5 इंटू रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5 होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5 माइनस रूट 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 5। सिंप्लीफाई करते हैं, जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5 इंटू रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5 होल अपॉन 6x माइनस 4x, ये जगह 2x माइनस 5 माइनस 10। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 5 इंटू रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा एक्स माइनस 5, और एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 रूट 6x माइनस 5 प्लस रूट 4x प्लस 5 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 अपॉन 2। हमने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट इसलिए कर दिया कि सब्सटीट्यूट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ नहीं रहा है। तो रूट 30 माइनस 5 रूट 25 प्लस रूट 25 अपॉन 2, 5 प्लस 5 10 अपॉन 2, दैट इज 5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 5 इज द required answer. So 5 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.